Good evening, my dear student. Today I will discuss about organized crime in India. Organized crime is a category of transnational, national, or local groupings of highly centralized enterprises run by criminals to engage in illegal activity, most commonly for profit. Some criminals organizing such as terrorist group are political motivated. The mafia is an example of organized crime. Organized crime is illegal behavior that is planned and carried out by groups of people in a very systematic fashion. An example of organized crime is the activity of money laundering done by the mafia. बात करते हैं what is characteristics of organized crime. Organized crime thrives on smuggling illegal goods, services for which a large number of people are willing to pay. For example, 1999 में अमेरिका में केवल 15 million Americans used illegal drugs. Second point, संगठित जो अपराध है, ऑर्गेनाइज्ड काम है, उनका लक्ष्य होता है पैसा कमाना, और इसके मेंबर्स आल्सो गेन अ सेंस ऑफ प्राइड, पावर एंड प्रोटेक्शन. नंबर थर्ड, जो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ग्रुप्स हैव इज कॉल्ड अ पिरामिड पावर structure like legal businessmen. In legitimate businesses, there is a boss called the chief executive officer. Under the CEO or vice president, treasurer, advisor, accountants, lawyer, technical staff and so on. Organized crime में भी इसी तरह होता है. उसका भी एक बॉस होता है, एडवाइजर्स होते हैं who have worked closely with the boss and assign tasks to different teams, captains who run different teams, soldiers who carry out the physical work and act out tasks from collecting money to killing people, and men with special skills. यानी कि पूरा लगता है कि लोगों को ये लीगली वर्क कर रहा है. इसके मेंबर्स आर एक्सट्रीमली वफादार होते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं, और एक ये जब ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में इंटर करते हैं तो टेक ओथ सेक्रेसी, पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं. ये लोग दीक्षा के थ्रू, अनुष्ठानों के थ्रू, इनिशिएशंस, रिचुअल्स के थ्रू ये लोग शामिल होते हैं ग्रुप्स में. लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, punishments for members who stray might be demotion to a lower rank or depending on their offense, death. मतलब कि इस ग्रुप में उन सदस्यों की रैंक डिमोशन हो जाता है उन लोगों का जिनको क्राइम करने की जिनके रेट कम होते हैं. जैसे उन्होंने हत्याएं कम की, उन्होंने अपराध कम किए हैं, तो उनका रेट कम कर दिया जाता है, उनका डिमोशन कर दिया जाता है कि वो लोअर रैंक पे आ जाते हैं. जैसे कुछ क्रिमिनल्स ग्रुप हैं, जैसे दाऊद गैंग आपने सुना, अरुण गौली गैंग. इसका मेन काम था प्रोटेक्शन मनी फ्रॉम रिच, कलेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन मनी फ्रॉम रिच बिजनेसमैन एंड कॉन्ट्रैक्ट किलिंग था. अमर नाइक गैंग था, छोटा राजन, वीरप्पन, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, बबलू गैंग, लतीफ गैंग, राशिद गैंग कलकत्ता का था. अब आता है कि इस गैंग के प्रकार क्या है, टाइप्स क्या है. पहला है ड्रग अब्यूज एंड ड्रग ट्रैफिकिंग. यह देश को प्रभावित करने वाला शायद, और यानी कि कह सकते हैं सबसे गंभीर अपराध है. ये वास्तव में बहुत पारंगत होते हैं इसमें व्यक्ति. यह भारत की भौगोलिक रूप से, जिसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, गोल्डन
क्रिसेंट के बीच में स्थित है और पश्चिमी देशों में उत्पादित होने वाले जितने भी ड्रग्स हैं, जितने भी नशीली पदार्थ हैं, उनकी सप्लाई भारत में होती है। भारत में अवैध ड्रग्स का कारोबार बहुत, जैसे हीरोइन है, हैशिश है, अफीम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनका सबका कारोबार भारत में बड़ी तेजी से पनप रहा है। नेक्स्ट आता है स्मगलिंग, जिसमें बिना लाइसेंस के व्यापार करते हैं लोग और प्रमुख आर्थिक अपराध है ये। स्मगलिंग की मात्रा सरकार द्वारा अपनाई गई जितनी भी नीतियां हैं उनको वायलेशन करते हैं। स्मगलिंग में वस्तुओं की नेचर, उसके मात्रा भी प्रचलित जितनी भी गवर्नमेंट की नीतियां हैं उसके द्वारा निर्धारित कर लेते हैं। जैसे भारत में नेपाल और भूटान के बीच में 7,500 किलोमीटर की ओपन बाउंड्रीज हैं, जो वहाँ पर बड़े पैमाने पे तस्करी होती है, बड़े पैमाने पे स्मगलिंग होती है, इधर की चीज़ें इधर की, और बहुत सी इलीगल वस्तुओं की स्मगलिंग होती रहती है। नेक्स्ट आता है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि अवैध रूप से जो धन प्राप्त किया गया है उसे लीगली कन्वर्ट कर देना ताकि वह लीगली इकोनॉमी में आ जाए। जैसे अवैध रूप से हवाला से पैसे कमाते हैं, इस तरह से बहुत माध्यम होते हैं। जितनी ब्लैक मनी होती है, इन सबको हम लेके सोचते हैं कि इसके थ्रू हमारा जितना भी पैसा आया है वो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू हम इसको वाइट मनी में कन्वर्ट कर दें। नेक्स्ट आता है टेररिज्म एंड नार्को टेररिज्म। आतंकवाद भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे भारत झेल रहा है, जिसका सामना कर रहा है। वैचारिक रूप से आतंकवाद संगठित अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि आतंकवाद के पीछे जो पॉलिटिकल इंटेंशंस होते हैं, पर्पसेस होते हैं, वैचारिक है, न कि धन शक्ति का इनका अधिग्रहण करने का होता है। इसका ये दर्शाता है कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप हैं, उसमें भी लगभग मर्डर, रेप, बंदूकें चलाना, किडनैप कर लेना आदि और नशीली चीज़ों का स्मगलिंग करना, ये सब उसमें शामिल है। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। द ऑफेंस ऑफ मर्डर इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पेनल कोड बाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस। कन्विक्शन रेट in murder case in about 38%. The chance of detection in contract killing is quite low. The method adopted in contract killing is by engaging a professional gang for a monitoring consideration, kidnapping for ransom money, ransom payment. किडनैपिंग भी होती है, ये भी एक इसका है। इसमें क्या करते हैं, हाईली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम द्वारा होता है और अर्बन कॉरपोरेशंस में होता है। देयर आर सर्वर लोकल्स एज वेल एज इंटर स्टेट गैंग इन्वॉल्व होते हैं इसमें। इट इज़ द फाइनेंशियल रिवार्ड आर इन ए सेंस लेबर रिस्क। इसके लिए इसमें किसी बिजनेसमैन के बेटे को किडनैप कर लिया, उसके बाद उसके लिए फिरौती मांगते रहते हैं कि भाई ये हम आपके बच्चे को तभी छोड़ेंगे जब आप हमें 10 लाख 20 लाख का अमाउंट देंगे। इलीगल इमिग्रेशन की बात आती है। लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस आर वर्किंग अब्रॉड, पर्टिकुलरली इन गल्फ रीजन। यंग पीपल वांट टू मूव टू फॉरेन कंट्रीज फॉर प्रॉफिटेबल जॉब्स। लार्ज स्केल migration is fostered by the high rate of unemployment in the country and higher wage level in foreign lands, as it is not easy for the aspirants to obtain bilateral documents and job abroad, but they fail into the trap of dishonest gangs and unemployment agencies. अब इसमें भी क्या होता है, कुछ रॉकेट चलाते हैं, रैकेट चलाते रहते हैं, कुछ ऐसे गैंग बने हुए हैं। जनरली लीगली नहीं जा सकते हैं लोग, तो वो इलीगल तरीके से फेक डॉक्यूमेंट बना के फेक तरीके से उनको वहाँ माइग्रेट करा देते हैं, वो वहाँ जॉब के लिए चले जाते हैं। लास्ट आता है प्रॉस्टिट्यूशंस।
Prostitution, trading in sex and girl running is a very profitable business in which the underworld plays an important part. Flash trade has been flourishing in India in various places and in different forms. The underworld is closely connected with brothels and call girls rackets, making plenty of money through this activity. They supply young girls to brothels in different parts of the country, shutting them to and from the city to minimize the risk of their being rescued. इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया था कि बताया कि 10 लाख प्रोस्टिट्यूट्स केवल मुंबई में हैं और इसी के बराबर कलकत्ता में, दिल्ली पुणे में 40-40 हजार लोग। अब बात आती है कि प्रॉब्लम क्या है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इनएडुकेट लीगल स्ट्रक्चर है, डिफिकल्टीज इन ऑब्टेनिंग प्रूफ्स, lack of resources and training, lack of coordination, criminal, political and bureaucratic nexus, dual criminality. Thank you very much.